आई लव मोहम्मद पे भाई हिंदुस्तान का, दुनिया का मुसलमानों का बच्चा बच्चा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और जान देना पड़े तो देने को तैयार और जान लेना पड़े तो लेने को तैयार। उस पर आप आई लव मोहम्मद कहने की बुनियाद पर अगर मुकदमा कर देते हो, इससे ज्यादा अन्याय क्या कर सकते हो। मौलाना तौकीर रजा ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला तो वहीं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयानों का समर्थन किया। बरेली, मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के लिए कुछ भी गलत नहीं कहा। वहीं उन्होंने जगत गुरु राम भद्राचार्य की मिनी पाकिस्तान और मुस्लिम महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर कहा कि राम भद्राचार्य को दिखता नहीं है, इसलिए उन्हें जो सपने में दिखा वो बोल रहे हैं। संतों को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। वहीं मुस्लिम धर्म में महिलाओं के अपमान पर बोलते हुए कहा, ये सनातन धर्म में होता है। वहाँ कहावत है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यही सनातन है। वहीं शाहजहांपुर में नबी की शान में हुई गुस्ताखी पर कहा कि अगले सप्ताह मुसलमान सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेगा। आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर तीखे हमले बोले। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मुसलमानों पर हो रहे अन्याय नहीं रुके, पैगंबर साहब की शान में हो रही गुस्ताखी और धार्मिक मामलों में दखल पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुसलमान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी या बुज़दिली ना समझा जाए। जिस दिन मुसलमान हमारे नियंत्रण से बाहर हो गए, हालात गंभीर हो जाएंगे। हम भारत को श्रीलंका और नेपाल नहीं बनने देंगे, लेकिन नेपाल से ज़्यादा आक्रोश भारत की जनता में सरकार के प्रति है। जिस दिन लोग सड़कों पर आ गए, सरकार संभाल नहीं पाएगी। तौकीर रजा ने कहा कि शाहजहांपुर में पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी हुई, लीचिंग हुई और मुसलमानों पर हमलों पर ना तो सरकार ने कोई सख्ती दिखाई और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब हिंदुत्ववादी संगठनों की साजिश है जो देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था, हमने हर जुल्म सहा, हर तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन रसूल अकरम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें नमक हराम कहा जाता है, जबकि असली हरामखोर वे लोग हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे और आज सत्ता में बैठे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौकीर रजा ने जिला प्रशासन और सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर नफरत फैलाने वाले नेताओं और संगठनों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध करने को मजबूर होंगे। हमने अब तक सिर्फ इसलिए चुप्पी साधी क्योंकि हमें अपने देश से मोहब्बत है। हम दंगा फसाद या अफरा तफरी नहीं चाहते, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम विरोध करेंगे और इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, सरकार की होगी। मौलाना ने हाल ही में आगरा और बरेली में धर्मांतरण के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस और सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया, जब मुसलमानों पर मामला आता है तो तुरंत केस दर्ज होते हैं, लेकिन जब हिंदू संगठन धर्मांतरण कराते हैं तब कोई कार्रवाई नहीं होती। ये दोहरा कानून और दोहरा न्याय है जो साबित करता है कि भारत में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बची। मौलाना ने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के उदाहरण देकर कहा कि वहां हालात बिगड़ने पर जनता सड़कों पर उतर आई और सरकारें हिल गईं। उन्होंने कहा, भारत के मुसलमानों की संख्या श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। अगर मुसलमान सड़कों पर आ गए तो सरकार को झुकना पड़ेगा, लेकिन हम अपने देश से प्यार करते हैं, इसलिए अब तक हमने किसी तरह की हिंसक प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तौकीर रजा ने निशाना साधते हुए कहा, मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वे सिर्फ सनातन धर्म के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हम नमक हलाल हैं। हमने कभी बीजेपी का नमक नहीं खाया। हम अपने देश का नमक खाते हैं और हमेशा वफादार रहेंगे। चुनाव आयोग को लेकर भी तौकीर रजा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है और एनआरसी को बाईपास तरीके से लागू करने की कोशिश की जा रही है। जगत गुरु राम भद्राचार्य की मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर तौकीर रजा ने कहा, मैं उनके लिए क्या कहूँ, उन्हें तो कुछ दिखता ही नहीं है। उन्होंने जो सपने में देखा वही बोल रहे हैं।
राम भद्राचार्य और अन्य संतों द्वारा मुस्लिम समाज पर दिए गए बयानों पर भी तौकीर रजा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ ढोल गवार शूद्र नारी जैसी कोई कहावत नहीं है। इस्लाम में महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया गया है। पैगंबर साहब ने बेटियों की इज्जत करने और उन्हें पालने वालों को जन्नत का हकदार बताया है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी यही सनातन है। अंत में तौकीर रजा ने साफ शब्दों में कहा, हम सरकार से नौकरी नहीं मांगते, ना किसी राजनीतिक दल से मदद चाहते हैं। बस इतना चाहते हैं कि हमें मुसलमान की तरह अपने धर्म पर अमल करने की आज़ादी मिले। हमारे बुजुर्गों, कुरान और पैगंबर साहब का अपमान अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इसके बाद कोई घटना हुई तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और सत्ता में बैठे लोगों की होगी। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज़ से ज़मीर अहमद की खास रिपोर्ट। इनसे मुसलसल मुसलमानों को भड़काने, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या चाहते हैं ये हिंदूवादी संगठन, उनका असल मकसद क्या है, क्यों ऐसा करते हैं। हमने हर तकलीफ बर्दाश्त की है, हर जुल्म बर्दाश्त किया है, लिंचिंग बर्दाश्त की है, बहन बेटियों की बेइज्जती बर्दाश्त की है, लेकिन रसूल आज़म की शान में जब गुस्ताखी होती है तो हिंदुस्तान का मुसलमान बेचैन हो जाता है। मजहब में किसी किस्म की मदाखलत, हमें नमक हराम कहा जाता है, और कौन कहता है? जो खुद हराम खोर हैं वो हमें नमक हराम कह रहे हैं। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? लेकिन न हुकूमत ने इस पे संज्ञान लिया, न सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया, न कहीं किसी ने उसकी खास मजम्मत की। तो ये तमाम चीजें बर्दाश्त करने के बावजूद हम खामोश रहे, क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं और देश में हम नहीं चाहते कि अफरा तफरी का माहौल बने, दंगा फसाद हो या देश का किसी का नुकसान हो, जमनी तहजीब को नुकसान हो। हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की शान में गुस्ताखी की जाती है या मजहब पर अंगुश नुमाई की जाती है, तब हम मजबूर हो जाते हैं एहतिजाज अपना दर्ज कराने के लिए। तो आज ख़ास तौर से आप लोगों को इसीलिए बुलाया गया है और हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर इन तमाम चीज़ों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़कों पर एहतिजाज करने पर मजबूर होंगे। क्या प्लानिंग हुई, कब तक ये आपका प्रदर्शन होगा? हम जिला प्रशासन को 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर अगर गिरिराज सिंह पर हुकूमत कोई संज्ञान नहीं लेती है, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाती है, अगर जिन लोगों ने गुस्ताखियां की हैं उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, और ईश निंदा कानून में बार बार कहता रहा हूं कि किसी भी मजहब पर, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी मजहब के धर्मगुरुओं पर या मौजूद शख्सियतों पे अगर अंगुश नुमाई की जाए तो इस किस्म की पाबंदी का एक ईश निंदा कानून लाया जाना चाहिए। अगर हुकूमत 1 हफ्ते के अंदर हमें कोई आश्वासन देती है, इस तरफ कुछ काम करती है तो ठीक है, वरना हम 1 हफ्ते के बाद एहतिजाज करने पर मजबूर होंगे। धर्म परिवर्तन कानून एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। हजारों मामलात मुसलमानों के जो होते हैं वो सारे के सारे दबा दिए जाते हैं, बल्कि उनका प्रचार किया जाता है, खुलेआम धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बार बार हम तकाजा करते हैं, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। सरेआम वीडियो जारी किए जाते हैं उनको गौमूत्र पिलाने के, उनके शुद्धिकरण के। तो ये दोहरा कानून जो है, दोहरा इंसाफ जो है, ये इस तरफ अंगुश नुमाई करता है कि हिंदुस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। सरकार जो बेईमानी करती रहे, हुकूमत जो बेईमानी करते रहे, वही सही है। तो ये 2 कानून अब हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। श्रीलंकाइयों ने अपने देश को जलाने का काम किया, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं। बांग्लादेश में जब ये वाकया हुआ, हम पे फिर दबाव पड़ा, हम पे बार बार दबाव पड़ता है कि जैसे बांग्लादेश में हुआ है वैसे आपको करना चाहिए। हमने कहा हम नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे, क्योंकि ये देश प्रेम के विरुद्ध है। अपने देश में आग लगाना, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना
हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। नेपाल के बाद भी बहुत मेरे पास फोन आए, पूरे हिंदुस्तान से फोन आए हैं, मेरे पास भीड़ इकट्ठी हो के आई है कि हम हिंदुस्तान में, क्योंकि श्रीलंका की कुल आबादी, बांग्लादेश की कुल आबादी और नेपाल की कुल आबादी अगर आप मिला दें तो भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की तादाद उन सबसे ज्यादा हो जाती है। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन हम मुसलमानों को रोक के रखे हुए हैं कि हमें अपने मुल्क में अफरा तफरी नहीं पैदा करनी है, हमें एकता और भाईचारा बना के रखना है। और मुखालफत की जहां तक बात है, हम उन तमाम गलत पॉलिसीज की मुखालफत करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमारी इस खामोशी को, हमारी इस हुब्बुल वतनी को अगर हमारी बुज़दिली समझा जा रहा है तो ये बहुत घातक है, क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। श्रीलंका हम किसी हाल में नहीं बनने देना चाहते। मुझे हैरत होती है, श्रीलंका के लोगों ने, नेपाल के लोगों ने नेपाल को जलाने का, नेपाल को तोड़ने का, नेपाल को बर्बाद करने का काम किया। क्या उनके दिल में देश प्रेम की भावना नहीं थी? हमारे देश प्रेम की भावना बार बार हमें कचोटा जाता है, हमें नमक हराम कहा जाता है। नमक हराम, हमने तो अपना नमक हलाली और अपनी वफादारी अपने मुल्क के लिए साबित की है, और हमने जंग आजादी से आज तक हम अपने वतन के लिए जान देते रहे हैं। लेकिन वो लोग जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, आज वो हरामखोर हमसे ये कहते हैं कि मुसलमान नमक हराम है। असल में हरामखोर वो लोग हैं जो हमारे देश की सत्ता पर काबिज हो गए, जो कभी देश प्रेमी नहीं थे। वो जो देश प्रेमी कभी नहीं थे, वो आज हमें देशद्रोही कहने का काम कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग जो SIR ला रहा है, ये उसने बिहार में टेस्टिंग के तौर पर लाए हैं, इसे पूरे हिंदुस्तान में लागू करना है उन्हें। तो राहुल गांधी सिर्फ बिहार बिहार कर रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है। उन्हें कहना चाहिए कि ये पूरे देश के लिए घातक है। तो मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम पार्टियों से नाउम्मीद हूं। वो जब भी मौका आया है, अखिलेश की सरकार आई है, 100 दंगे हमने बर्दाश्त किए हैं, हमने हर जुल्म हर सितम बर्दाश्त किया है। लेकिन अब इस किस्म के मजालिम अगर नहीं रोके गए, हुकूमत ने संजीदगी से इन तमाम चीज़ों पर गौर नहीं किया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक हफ्ते के बाद इंशाल्लाह, 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, इसके बाद हम सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे। एक बात समझ लीजिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री अपने आप को मानते नहीं हैं, वो सिर्फ अपने आप को सनातन का प्रधानमंत्री मानते हैं। हम नमक हलाल हैं, भारतीय जनता पार्टी का हमने कभी नमक नहीं खाया है। ये चूंकि ये हरामखोर हैं, हमने इनसे कभी वास्ता नहीं रखा है, लेकिन हम अपने देश का, भारतीय जनता पार्टी का नमक नहीं खाते, अपने भारत का नमक खाते, और भारत के हमेशा वफादार रहे और हमेशा वफादार रहेंगे। बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक, उन्होंने कहा है कि अगर श्रीलंका और नेपाल जैसे हालात होते सबसे पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी के घर फूका जाएगा। सबसे पहले मेरा घर फूक देना, लेकिन ऐसे हालात बन क्यों रहे? संसद में हमारी इज्जत महफूज नहीं है, संसद में हमें भद्दी गालियां दी जाती हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हम न सड़क में महफूज है, न घरों में महफूज है, न संसद में महफूज है। जियाउल हक अंसारी को सरेआम मार डाला जाता है, DSP को सरेआम मार डाला जाता है। इंतहा है, नफरतों की इंतहा है। इन नफरतों के माहौल में अब हमें यह फैसला करना है कि हम, खास तौर से हमारी दिक्कत यह है कि हम अपने नौजवान, जो हमारे नौजवान हमसे कहते हैं तुम बुज़दिल हो गए हो, तुम कुछ नहीं करोगे, हम उन्हें क्या जवाब दें? मौलाना साहब, रामभद्राचार्य ने कहा कि मुस्लिम धर्म में मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्गति होती है। भाई, हमारे यहाँ ढोल गवार, हमारे यहाँ ढोल गवार, शूद्र पशु नारी जैसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ महिलाओं को हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के आमद से पहले लड़कियों को जिंदा
पैदा होते ही जिंदा कब्र में डाल दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। लेकिन हुजूर ने उनकी हिफाजत फरमाई और जो अपनी बेटी को पालता है, उनकी देखभाल करता है, उसको जन्नत का मुजदा दिया है। महिलाओं का सम्मान तो आपके यहां होता है कि ढोल गवार, शूद्र पशु नारी, भाई इनको ताड़ो, खूब प्रताड़ित करो, यही सनातन है। चलिए, बहुत शुक्रिया। देख ही नहीं पा रहे तो वो जो दिख रहा है उन्हें वो बोल रहे हैं, जो सपने में उन्हें आ रहा है वो बोल रहे हैं। मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता। जो देखिए, ऐसा है, धार्मिक शख्सियत को इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि देश का माहौल अच्छा बना रहे, देश में अफरा तफरी ना हो। आई लव मोहम्मद पे भाई हिंदुस्तान का, दुनिया का मुसलमानों का बच्चा बच्चा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और जान देना पड़े तो देने को तैयार और जान लेना पड़े तो लेने को तैयार। उस पर आप आई लव मोहम्मद कहने की बुनियाद पर अगर मुकदमा कर देते हो, इससे ज्यादा अन्याय क्या कर सकते हो। तो आज की तारीख में हुकूमत से हम नाउम्मीद हैं, तमाम सेकुलर पार्टियों से हम नाउम्मीद है, चुनाव आयोग से हम नाउम्मीद है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में जो एनआरसी सरकार नहीं कर सकी, ये बाईपास तरीके से एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग हमारा साथ नहीं दे रहा है, बेईमानी कर रहा है। जिला प्रशासन शासन सब हमारे खिलाफ हैं। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। इसलिए मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि इस तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है कि मुसलमानों को जो उनके हुकूक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नौकरी तुमसे नहीं चाहिए, हम मजदूरी कर लेंगे, हमें कुछ तुमसे नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमें मुसलमानों की तरह आजादी से अपने मजहब पर अमल करने दो। और हमारे बुजुर्गों पर, कुरान पर, रसूल आजम पर किसी किस्म की टिप्पणी करोगे तो अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो इसकी जवाबदेही हमारी नहीं होगी, इसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे राष्ट्रीय सरकार की होगी।